नमस्कार। 4 फरवरी बुध देव मार्गी हो रहे हैं मकर राशि में। अब तक बुध देव बकरी चल रहे थे। बकरी का अर्थ वो सब कोई जानते हैं बेसिकली कि ग्रह कोई बकरी होता नहीं है। साधारणतः सभी एस्ट्रोलॉजर उदाहरण देते हैं, 2 ट्रेन एक साथ चलने से एक ट्रेन पीछे जाने की तरफ दिखाई देता है। तो उस प्रकार का गति जो दिखता है उस अनुसार हम उसे बकरी करार देते हैं। और स्पेशली बुध ग्रह के लिए, बाकी ग्रहों सूर्य से पंचम, सूर्य से सप्तम जब चलते हैं तो बकरी होते हैं। ऐसे बकरी का बहुत सारा प्रिंसिपल है, अभी वो मेरा विषय नहीं है। अब ज्योतिषीय भाषा में बकरी मीन्स उल्टा। उल्टा मीन्स विपरीत। जब भी किसी नेटल चार्ट में आप देखोगे किसी का कोई प्लैनेट बकरी है तो भिन्न भिन्न ज्योतिषियों का भिन्न भिन्न मत रहता है। कोई बोलता है शुभ ग्रह बकरी होने से अशुभ फल देता है, कोई बोलते हैं अशुभ ग्रह बकरी होने से शुभ फल देते हैं। उल्टा, जो उनका गुण धर्म स्वभाव है उल्टा होता है। कुछ नियम के अनुसार बकरी होने से चेष्टा बलि मिलता है तो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है प्लैनेट। और जब भी बकरी ग्रह शुभ ग्रह बकरी होते हैं तो उनका कार्य क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभावों में परिवर्तन होता है। जब भी हम ज्योतिष किसी कुंडली में बकरी ग्रह को फलित करते हुए चलते हैं तो ये ध्यान में रखना पड़ता है कि ये ग्रह बकरी भी है। तो चलिए, ये जो बुध हो गया, शुक्र, मंगल, ये 21 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 45 दिन में जो राशि परिवर्तन करते हैं, इनका वक्रत्व कम समय तक रहता है और इनको आंतरिक ग्रह कहा गया। और जो बड़े प्लैनेट गुरु बृहस्पति, बाबा शनिदेव, ये जब बकरी होते हैं 4 महीना 5 महीना तक चलते हैं। अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग। फिर अतिचारी, तो जैसे अभी गुरु बृहस्पति अतिचारी चल रहे हैं। तो बुध ग्रह 4 फरवरी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जो सूर्य का नक्षत्र है, मार्गी होंगे। और करीब करीब 19-20 फरवरी श्रवणा नक्षत्र में उनका नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा। नक्षत्र के अनुसार एक फल है, लेकिन ये राशि के अनुसार हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, साधारण फल कथन। मकर राशि 10वीं स्थान, शनिदेव का राशि, कर्म का स्थान, ये कालपुरुष कुंडली के अनुसार। और जहाँ अभी सूर्य शनिदेव स्वयं स्वगृही होके सूर्य भगवान और बुध हैं। 12 या 13 फरवरी को भिन्न भिन्न, हमारे उड़ीसा में 13 तारीख संक्रांति बताया जा रहा है, तो उसी हिसाब में सूर्य के आगे पीछे होने के कारण थोड़ा सा फल कथन में परिवर्तन आएगा। तो ले दे के ये नक्षत्र परिवर्तन तक का जो 19-20 दिन है, तब तक बुध का बेसिक फल क्या हो सकता है। बुध यानी व्यापार का ग्रह, बुद्धि का ग्रह,
वाणी का ग्रह, चर्म के कारक ग्रह, परिवेश जहां तक हमारे वायुमंडल पहुंचता है उतना दूर तक का ग्रह। बुध यानी हरियाली, ग्रीन। कुछ क्लासिकल टेक्स्ट में ब्रेन का भी कारक बताया गया, नर्व सिस्टम का भी कारक बताया गया। बुध कहीं कहीं धन का भी कारक है, बुध बालक का भी कारक है। तो यह बुध अभी आज से जो मार्गी हो रहे हैं, विगत चंद दिनों में आप देखोगे सब कोई उल्टा बुद्धि का प्रयोग कर रहे थे। हालांकि बुध का बकरी लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इफेक्ट नहीं आता, लेकिन मेरा अनुभव के अनुसार जब भी बुध बकरी होते हैं तो मार्केट के ऊपर उसका बहुत इफेक्ट आता है। शुभ बकरी, अशुभ बकरी, इस प्रकार के शत्रुगृही बकरी, इस प्रकार के इम्पैक्ट में जनरली अलग अलग फल आ जाता है। कभी मार्केट डाउन चला जाता है, शेयर सट्टा डाउन चला जाता है, लोगों का बुद्धिपूर्वक एक दूसरे से व्यवहार में कमी आ जाता है, बुद्धि का प्रयोग दुर्बुद्धि में हो जाता है, और इसका इफेक्ट होल ओवर लाइफ, लॉन्ग लाइफ इसका इम्पैक्ट इफेक्ट पड़ता है, जिसका उपयोग ज़्यादातर शनि राहु केतु जैसे ग्रह उठा लेते हैं। आपका बुद्धि भ्रष्ट हुआ, बकरी हुआ, टेढ़ा बुद्धि हुआ, कोई गलत डिसीजन इस बकरी बुद्ध के समय ले लिए, मार्गी होने के बाद होश आया, तब तक काम बिगड़ चुका है, लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो गया। इसलिए बुद्ध का प्रभाव बहुत ज़्यादा है और इसलिए इसके बारे में पहले से समझना जानना अत्यंत आवश्यक होता है, और जान के उसी हिसाब में उन दौरान आप ये बकरी समय में बिना पढ़े किसी पेपर पे साइन ना मारें। कोई निर्णय इस समय लेने के समय सोच समझ के निर्णय लें, या तो ना लें, उसे टालते जाएं। हम लोग भी टालते हैं, ज्योतिषकार लोग भी, कि नहीं अभी इसके बारे में कोई निर्णय नहीं देंगे, थोड़ा हमें समय दें, क्योंकि उस समय बुध बकरी है और हमारा बुद्धि थोड़ा सा नेचुरली जनरल, कितना भी ध्यान तपस्या कर लें, यूनिवर्सल चारों तरफ बारिश हो रहा हो तो आप घर भी बना लो, छतरी भी पकड़ो, लेकिन छींटा तो आएगा, तो उसका इफेक्ट होगा। इसका ज़्यादातर इफेक्ट बुध का बकरी और मार्गी में, या कोई भी ग्रह का बकरी या मार्गी शत्रुगृही भाव का स्थिति, इसका इफेक्ट उनको ज़्यादा आता है जो उस समय उसका दशा, अंतरदशा, प्राणदशा, सूक्ष्म दशा में चल रहे हैं। ज़्यादा इफेक्ट पकड़ लीजिए, अभी मैं बुध के बारे में बोल रहा हूँ, तो जिनके नेटल चार्ट में, कुंडली में, जातक में, बर्थ चार्ट में, लग्न कुंडली में, चंद्र कुंडली में, यानी उस जातक का अगर बुध का महादशा चल रहा हो या बुध का कोई 3-3.5 का अंतरदशा चल रहा हो, इस प्रकार वो लोग ज़्यादा इसके माध्यम से अफेक्टेड, इन्फेक्टेड, रिएक्टेड होते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि वे बुध को ट्रैकिंग करें। बाकियों को भी इफेक्ट आता है नो डाउट, लेकिन वो 100% में 3%, 5%, 5 रुपया, और जिनका महादशा अंतरदशा है तो नियर अबाउट 30% तो दशा इफेक्ट करता है, बाकी 30% गोचर, और बाकी 30% कर्म कुंडली, और बाकी कितना मजबूत है, रेजिस्टेंस कितना पावर है कुंडली का, लग्न, राशि, सूर्य कुंडली वगैरह वगैरह। तो ये छोटा प्लैनेट होने के बावजूद भी जीवन पे बहुत इफेक्ट डालता है। आप सोचिए, बाकी ग्रह, बाकी कुंडली कुछ भी हो, बड़े बड़े राजयोग हों या दुर्योग भी हो, बुध अगर सही है बाकी सबको हैंडल कर लेता है। एक मॉडरेटर का काम, एक मैनेजमेंट का काम करता है। तो चलिए विचार करते हैं, ये बकरी मार्गी में मेष राशि, कालपुरुष कुंडली का पहला राशि, जिसका तृतीयाधिपति 3rd and 6
रोग रिपुरण का लॉर्ड 10वें स्थान में जा रहे हैं। जब 10वें स्थान में अभी हैं तो क्या कहेंगे, 3 और 6 पराक्रम और रोग रिपुरण का लॉर्ड जब 10वें स्थान में जाएंगे तो, और सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे तो सूर्य का जो नक्षत्र है उसको भी इम्पैक्ट करेंगे, तो सूर्य का भी इफेक्ट और उनका भी इफेक्ट। तो पहला बात ये बोलेंगे कि मेष राशि वालों को जॉब में, कर्म क्षेत्र में सफलता मिल सकता है। सूर्यदेव पंचमाधिपति हैं, 10वें में जा रहे हैं, तो इस समय मेष राशि वालों के लिए सुखद समय होगा। लेकिन 13 फरवरी के बाद ये थोड़ा सा फलादेश चेंज हो जाएगा। हो सकता है उनको धन लाभ हो सकता है उनका काम और ज़्यादा अच्छा हो, बंद काम खुलेगा। बुध के कारकत्व जो मेष राशि के ऊपर था, जो अब तक रुका पड़ा था, वो सारे फैक्टर्स अच्छे होंगे। अब उसके बाद वृष राशि के लिए बुधदेव धन द्वितीय, संतान ज्ञान जाप पंचम, द्वितीयाधिपति और पंचमाधिपति होते हुए 9वें स्थान पे इनका गोचर चल रहा है, भाग्य स्थान पे। तो 2 और 5 का लॉर्ड जब 9th हाउस भाग्य भाव में जाएंगे तो भाग्य से संतानों का उन्नति, सपोर्ट मिलेगा। त्रिकोण भी है, परिवार में भिन्न भिन्न क्षेत्र पे लाभ होने का संभावना है। राजनैतिक क्षेत्र से, सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने का चांसेस है। सूर्य का नक्षत्र में जा रहे हैं, चतुर्थाधिपति हैं, तो भूमि, भवन, वाहन, भाग्य मिल जाएगा। तो उसमें बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। लेकिन फरवरी 13 तारीख सूर्य राशि परिवर्तन करके 10वें में जाएंगे तो उनका कर्म क्षेत्र में भी उन्नति दे देंगे। मिथुन राशि का लग्नाधिपति बुध, चतुर्थाधिपति बुध, 2 केंद्र के मालिक 8वें स्थान पे जा रहे हैं और 8वें स्थान पे सूर्य शनि पहले से हैं। तो नेचुरली हर काम पे बाधा, विघ्न, चोर चपेट, एक्सीडेंट, मृत्यु तुल्य पीड़ा, किसी भी यात्रा में पीड़ा होना, कोई भी काम रुक जाना, किसी भी प्रकार के सरकारी बाधा विघ्न भी हो सकता है, तो कष्ट होगा। लेकिन 13 तारीख को जब कुंभ राशि संक्रांति हो जाएगा सूर्य भगवान का, तो कुछ उसमें अच्छा स्थिति दिखाई देगा। अब बात करेंगे कर्क राशि का द्वादशाधिपति और तृतीयाधिपति 7वें स्थान पे जा रहे हैं, विदेश स्थान पे जा रहे हैं, स्पाउस हाउस पे जा रहे हैं, व्यवसाय स्थान पे जा रहे हैं, तो सफलता का आसार है। परिवार में, दाम्पत्य जीवन पे कुछ अच्छा फल का आशा किया जा सकता है, धन का वृद्धि हो सकता है, कुछ यात्राएं मिल सकते हैं। लेकिन शत्रुता और शत्रु समस्या हो सकता है। इन सब के बाद परिवार क्षेत्र में थोड़ा सा, दाम्पत्य क्षेत्र में स्वास्थ्य का भी समस्या दिखाई देगा। 13 तारीख, 12 या 13 तारीख को संक्रांति के बाद ये समस्या हो सकता है, थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि 8वें स्थान पे सूर्य चले जाएंगे। अब बात करेंगे सिंह राशि का द्वितीयाधिपति और एकादशाधि लाभस्थान का अधिपति 6ठ स्थान पे जा रहे हैं। कंपटीशन चैलेंज बढ़ेगा और 6 घर रोग रिपुरण का घर में जाएंगे। सूर्यदेव हैं तो नेचुरली शत्रु दबके रहेंगे। लेकिन इस समय क्योंकि सिंह राशि का लग्न लॉर्ड 6ठ स्थान पे हैं, तो अपने स्वास्थ्य को
थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। और 12-13 संक्रांति के बाद सप्तम स्थान पे सूर्य का गोचर हो जाएगा, तो दाम्पत्य जीवन पे, स्पाउस हाउस पे पुरुष का इफेक्ट आएगा ही। और सूर्य जहाँ बैठते हैं वहाँ तो बहुत अच्छा तो नहीं करेंगे, लेकिन लग्न है तो लग्नेश सप्तम स्थान पे, जिस घर में बैठेंगे जलाएंगे, जिसको देखेंगे जलाएंगे, लेकिन अपना घर तो नहीं जला सकते। तो इस समय आपको थोड़ा सा अच्छा फल देंगे। अब बात करेंगे कन्या राशि का दशमाधिपति और लग्नाधिपति। पंचम स्थान अपने से जा रहे हैं तो संतान के लिए अच्छा है, लेकिन समस्या हो सकता है क्योंकि सूर्य वहाँ बैठे हैं, शनिदेव भी वहाँ बैठे हैं। आप थोड़ा आलसीपन का जोन पे जा सकते हैं, लेकिन सूर्य द्वादशाधिपति होते हुए वहाँ पर हैं 6th में, तो स्वाभाविक बात है प्रतिकूल परिस्थिति दाम्पत्य जीवन में कन्या राशि वालों का आ सकता है। और अब बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि के लिए बुध द्वादशाधिपति और चतुर्थाधिपति। तुला राशि का द्वादश में कन्या और नवमाधिपति, माफ करिएगा, नवमाधिपति बुध मिथुन में कहाँ गए, तुला राशि से चतुर्थ स्थान पे जा रहे हैं, भूमि भवन वाहन के स्थान पे जा रहे हैं। द्वादशाधिपति बोल के उसमें खर्चा करेंगे, भाग्याधिपति करके उसमें नेचुरली लाभ भी होगा। भूमि भवन वाहन में इजाफा, डेवलपमेंट हो सकता है सरकारी, क्योंकि वहाँ से दसम स्थान पे चतुर्थ से दसम स्थान पे दृष्टि होगा, तो कर्म क्षेत्र के लिए भी उसका इफेक्ट आएगा। तो संतानों का क्षेत्र में सफलता स्वाभाविक दिखाई दे रहा है, कर्म क्षेत्र में सफलता स्वाभाविक दिख रहा है। लेकिन 2 क्रूर ग्रह क्योंकि दसम स्थान पे, चतुर्थ से दसम स्थान पे देख रहे हैं, तो उतना ज़्यादा फ्री फ्लो एनर्जी आपको वहाँ मिलेगा नहीं। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों का। वृश्चिक राशि बुध भगवान लाभस्थान एकादशाधिपति और अष्टमाधिपति तृतीय स्थान पे जा रहे हैं, तो पराक्रम बढ़ाएंगे, बहुत से कार्य, बहुत प्रयास करने से सिद्धि मिलेगा, लेकिन कुछ छोटा मोटा यात्रा भी हो सकता है। और सूर्य बुध के नक्षत्र में हैं, तो सूर्य वहाँ 7वें हैं, तो स्वाभाविक बात है सूर्य आपका वृश्चिक राशि वालों का कर्माधिपति हैं, तो कर्म का क्षेत्र में उन्नति, कर्म क्षेत्र में सफलता का पूरा संभावना है। अब बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए बुध देव धनु राशि से दशमाधिपति और सप्तमाधिपति होके द्वितीय स्थान धन स्थान पे गोचर, धन प्राप्ति का योग है। सफलता और नया काम आपको मिल सकता है, अधिक लाभ भी हो सकता है। और 12-13 तारीख के बाद सूर्य का जब राशि परिवर्तन हो जाएगा, तृतीय स्थान पे जाएंगे, तो उस समय आपको कई सारे काम पे सफलता मिलेगा, सरकारी सहायता मिलेगा, सरकारी लेवल पे जो रुके काम है खुल सकते हैं, मान सम्मान का भी मिलने का संभावना दिख रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में भी लाभ मिलने का संभावना है। लेकिन इस दौरान शत्रु का भी वृद्धि हो सकता है, तो इस क्षेत्र में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। कुंभ राशि वालों का पंचमाधिपति अष्टमाधिपति लॉर्ड कुंभ राशि से द्वादश स्थान पे जा रहे हैं, तो आंख मूंद के यही कहा जाएगा खर्चा का बढ़ोतरी होगा, अननेसरी खर्चा होगा, बट सूर्य का राशि परिवर्तन के बाद मान सम्मान प्राप्ति, क्रोध में थोड़ा सा इजाफा
टेम्परामेंट थोड़ा रहेगा। सूर्य जब चलते हैं हो सकता है थोड़ा सा शारीरिक समस्या भी हो सकता है। मीन राशि वालों का फोर्थ लॉर्ड और सप्तमाधिपति मीन राशि का सप्तमाधिपति और चतुर्थाधिपति मीन राशि से एकादश लाभ स्थान में, तो ले दे के लाभ ही लाभ, मान सम्मान प्राप्ति, रुके हुए काम खुलना और बहुत सारे नया प्रोजेक्ट मिलना, और धर्म मार्ग में भी आपके उत्तरोत्तर विकास का संभावना है। तो ये ले दे के बुध का 4 फरवरी गोचर से आने वाला समय नक्षत्र तक और सूर्य का राशि परिवर्तन तक क्या क्या मिल सकता है, इसके बारे में विचार हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और संपर्क हेतु 9437580589 या फिर 9938727418। धन्यवाद, नमस्कार।